जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ट्रेंड में है और इसी वजह से मैक्सिमम नए डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और जब वो इसे सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, जो कि जनरली बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता। और इसी वजह से कई लोगों को लगने लगता है कि शायद वो कोडिंग के लिए बने ही नहीं है। वेल, इट हैपेंड विद मी एज वेल, बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अबाउट यू। ये लैंग्वेज ही ऐसी है एंड पीपल ऑफ्टन हेट दीज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज इन द लैंग्वेज, इवन प्रो कोडर्स। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आर दोस कॉम्प्लेक्सिटीज। इन कमेंट करके बताना कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करते वक्त। यू नो, जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था इस महान मनुष्य के द्वारा, वो भी सिर्फ 10 दिनों में, और वो भी एक ऐसी छोटी सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह जिससे कि बस वेब पेजेस में थोड़ी बहुत इंटरेक्टिविटी आ सके। शुरुआत में जावास्क्रिप्ट को ऐसे नहीं सोचा गया था कि एक दिन जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो जाएगा और उससे इतनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी, लेकिन इसी वजह से जावास्क्रिप्ट में काफी एनोमलीज देखने को मिलती हैं, जिससे न्यू कोडर्स को एंड इवन कुछ प्रो कोडर्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। जिसमें से फर्स्ट है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कोड को रन करने का ट्राई करें तो हमें एक कनकैटिनेटेड रिजल्ट मिलेगा, नॉट 10 बट कनकैटिनेटेड। और अगर हम इसके बीच में प्लस की जगह माइनस लगा दें लाइक दिस, देन फिर जावास्क्रिप्ट दोनों को एक नंबर कंसीडर कर लेगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0। और मान लो अगर हम दो एम्प्टी एरेज को ऐड करेंगे तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी रिजल्ट में, और अगर हम एक एम्प्टी एरे को एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो हमने इनके ऑर्डर को फ्लिप कर दिया तो हमें रिजल्ट मिलता है 0। पॉइंट इज, जावास्क्रिप्ट को फ्लेक्सिबल बनना था, लेकिन वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। और इतना काफी नहीं था, तो चीजों को कंपेयर करने जैसे आसान टास्क के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज डबल इक्वल्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज लूज इक्वालिटी, एंड सेकंड इज ट्रिपल इक्वल, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसमें हमने इंटीजर 0 असाइन किया है, एंड सेकंड वेरिएबल है b जिसमें हमने स्ट्रिंग 0 असाइन की है, और एक थर्ड वेरिएबल है c जिसमें हमने एक एम्प्टी एरे को असाइन किया है, तो अगर हम प्रिंट करें a डबल इक्वल्स b और a डबल इक्वल्स c, देन वी विल गेट ट्रू एज अ रिजल्ट। और अगर इस लॉजिक को ऐसे देखें कि अगर a इक्वल्स b है और a इक्वल्स c भी है, देन b इक्वल्स c होना चाहिए, राइट? और यहाँ पर फिर हमें ट्रू मिलना चाहिए। नो, इट्स फॉल्स। और ये वाली चीज तो काफी वियर्ड है। देखो, सभी लैंग्वेजेस के पास सॉर्टिंग के लिए बेसिक मेथड्स होते हैं लाइक दीज, और ऐसे ही ये चीज जावास्क्रिप्ट के पास भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एज यूजुअल। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एरे को सॉर्ट करने का ट्राई करें बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट सॉर्टिंग मेथड, तो जावास्क्रिप्ट इसे स्ट्रिंग मानकर एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम इसे सच में सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस कोड को कुछ इस तरह से लिखना होगा। नेक्स्ट इज मॉड्यूल सिस्टम। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट को शुरू में लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, तो इसलिए इसमें कोई बिल्ट इन मॉड्यूल सिस्टम नहीं था, जैसे कि जावा या फिर सीपीपी जैसी लैंग्वेजेस में होता है। अब कई लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है, तो लेट मी टेल यू, जब आप किसी बड़े प्रोग्राम पर काम करते हो तो आप यूजुअली कुछ फीचर्स बनाते हो, जैसे ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस लॉजिक, यूटिलिटी फंक्शंस एटसेट्रा, और ये फीचर्स कई बार प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स में बार बार यूज होते हैं। अब ये चीज जावा या C++ में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, जहां हमें बस क्लासेस बनानी होती हैं और उनमें हमें अपने मेथड्स को डिफाइन करना होता है, और दूसरी फाइल में जाकर हमें बस इंपोर्ट करना होता है उन फीचर्स को यूज करने के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये फैसिलिटी इनिशियली अवेलेबल नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी ने अलग अलग मॉड्यूल सिस्टम बना दिए, जैसे कॉमन JS, AMD, UMD और फाइनली ES मॉड्यूल्स। लेकिन यहाँ पर फिर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, विच इज हर मॉड्यूल सिस्टम का अपना एक अलग ही सिंटैक्स है लाइक दिस। और अब इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, विच इज, मान लो अगर एक कंपनी कॉमन JS को यूज कर रही है और बाद में वो डिसाइड करती है किसी और मॉड्यूल सिस्टम को यूज करना है, तो उन्हें वेबपैक या फिर बेबल जैसे ट्रांसलेशन टूल्स का यूज करना पड़ेगा, विच एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और सबसे वियर्ड चीज है जावास्क्रिप्ट की इसका इनसेन इकोसिस्टम, विच इंक्लूड्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। ये जावास्क्रिप्ट की सुपर पावर है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स के लिए ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से न्यूज और टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जहां कभी कोई नया टूल आ जाता है या फिर कभी नया फ्रेमवर्क आ जाता है, और जो बिगिनर डेवलपर्स होते हैं वो इसी चीज को देखकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना कुछ सीखना पड़ेगा एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए। और कई बार दूसरे डोमेन के डेवलपर्स सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स बस फ्रेमवर्क्स को चेस करते हैं, दे डोंट नो मच अबाउट कोडिंग इवन इन वनीला जावास्क्रिप्ट। लेकिन इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी जावास्क्रिप्ट रन्स एवरीवेयर, फ्रंट एंड, बैक एंड, इवन व्हेन बिल्डिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम आई जावास्क्रिप्ट में, या फिर यू लव जावास्क्रिप्ट। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।